हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय खान मैम। आज क्लास 10th का मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर 9 सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की हेल्प से अनअप्रोचेबल हाइट और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे बहुत ऊंची कोई आप जैसे कुतुब मीनार को देख रहे हैं कि उसकी हाइट क्या हो सकती है, आपको डिस्टेंस पता है कि वो आपसे कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। किसी पोल तक की आपकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में इस हाइट एंड डिस्टेंस में जो अपन मेथड अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं हाइट और डिस्टेंस। तो सबसे पहले इस चैप्टर के मैं आपको बेसिक्स समझा देती हूँ आज। इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ चुके हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट की वैल्यूज़ मैंने आपको बता चुकी हूँ कि 0 पे क्या होती है, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यूज़ भी आपको पता है। यहाँ पर उन सभी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें और जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं पहले आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट जो इसमें यूज़ होगा वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। द लाइन पासिंग थ्रू अवर आइज एंड पैरेलल टू द अर्थ इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारी आँख से अर्थ के पैरेलल, ज़मीन के पैरेलल जो लाइन निकलेगी उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एक डेफिनेशन के बाद। सेकेंड डेफिनेशन है लाइन ऑफ साइट की। द लाइन जॉइनिंग अवर आई विद द ऑब्जेक्ट विथ वी आर ऑब्जर्विंग और द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आइज से उस ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बनती है उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट का डायग्राम बनाने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ डायग्राम। इस डायग्राम में ये हमारी आइज है। आई से जो लाइन आपकी अर्थ के पैरेलल निकलेगी, आप कहीं पर भी हो, आप नीचे में हो, फ्लोर पर हो, आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर हो, किसी पोल पर हो, लेकिन जो जहाँ पर आइज है आपकी, वहाँ से जो अर्थ के पैरेलल लाइन निकलेगी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन, और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लाइन हम शो करेंगे उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये हो गया डायग्राम। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो हो रही है, लाइन ऑफ साइट आपको शो हो रही है। अब डेफिनेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि अर्थ के पैरेलल है, हमारी आई से जो निकली हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके अगर ऊपर कुछ चीज़ें रखी हैं, ऊपर की चीज़ों को अगर हम देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। फॉर एग्जांपल हम किसी काइट को देख रहे हैं, किसी बर्ड को देख रहे हैं, एरोप्लेन को देख रहे हैं, ट्यूबलाइट, टीवी देखते हैं। कई बार हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा ऊपर में टीवी लगा है, अगर हम उसको देखते हैं तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी आई से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने शो करे, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम किसी काइट को देख रहे हैं, जैसे कि अभी जस्ट इसके पहले मैंने बोली थी, तो हम किसी काइट को जब देख रहे हैं तो हमारे आई से उस ऑब्जेक्ट तक, उस काइट तक जो लाइन हमने शो करे वो कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। इस कंडीशन में दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी आप एक तय कर लें कि हॉरिजॉन्टल लाइन से हम जब कभी भी ऊपर देखेंगे तो
एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अब डेफिनेशन बता रही हूँ मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन के हमेशा ऊपर ही देखें। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देखना पड़ता है, जैसे कि कोई दिया है या आप अपनी स्लीपर ढूंढ रहे हैं या फ्लोर पे कुछ अगर गिर गया है या फ्लोर को देखना है, तो आप उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देखते हैं। इस कंडीशन में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखते हैं डायग्राम। ये है हमारी आइज, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ के पैरेलल। अब इस बार जो चीज़ है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। तो एक है आपके पास पॉट, उसमें फ्लावर लगा है, आप जब उसको देख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। इस कंडीशन में ये बन गई आपकी लाइन ऑफ साइट, आइज से ऑब्जेक्ट तक लाइन ऑफ साइट है। दोनों के बीच जो एंगल बना उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। हम टेरेस पे हैं और वहाँ से किसी कार को देखते हैं जो कि रोड पे चल रही है। इस कंडीशन में भी हॉरिजॉन्टल लाइन से आप नीचे साइड देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है और आपको ये देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, किसको देखना है। तब जब आपका डायग्राम सही होगा तभी आपका सॉल्यूशन सही होगा। मेरे वीडियोस को आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिए। मेरे वीडियो के लास्ट में आपको कोई ना कोई पजल या इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जब कभी भी हम डायग्राम बनाएंगे तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही यूज़ किए जाते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनना चाहिए। उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनस होता है। तो कभी भी पोल, बिल्डिंग, माउंटेन, इस सबको आपको वर्टिकल पोजीशन में लेना, मतलब परपेंडिकुलर में उसकी आएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, और जो डिस्टेंस रहेगी उन सब ऑब्जेक्ट से वो बेस में आती है। अगर हम किसी लेडर को फिक्स करते हैं तो उसकी पोजीशन, किसी पोल को किसी स्ट्रिंग से या किसी रोप से टाइट करते हैं तो उसकी पोजीशन हाइपोटेनस में आती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड द टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। यहाँ पर आपके पास जो डायग्राम क्वेश्चन है, डायग्राम आपको खुद बनाना है। पोल कैसा होगा, उसको हमने टाइट कैसे करे हैं रोप से, उसकी रोप की पोजीशन क्या होगी और एंगल कहाँ पर बनेगा, ये सबको देखते हुए पहले पढ़ने के बाद हमको पहले डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनने के बाद उसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले बनेगा पोल, और पोल को हमें टाइट करना है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। पोल के टॉप को हमको ग्राउंड से अटैच कर देना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया पोल, इसका हम नेम शो कर सकते हैं। और इस पोल के टॉप को, जैसे ये ए बी है, डायग्राम तो गिवन है, तब भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको डायग्राम नहीं दिया तो आपको कैसे बनाना है। तो ये हो गया आपका पोल। अब पोल के टॉप को हम ग्राउंड
में ऐसे करके हम टाइट कर देंगे। AC जो है वो रोप है, तो इसको हम 20 मीटर शो कर सकते हैं क्योंकि रोप की लेंथ आपको 20 मीटर गिवन है। पोल की हाइट आपको फाइंड करना है, तो इसको हम H ले लेते हैं और इससे हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारा बेस का काम करेगा। यहाँ पर एंगल पोल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और एंगल यहाँ पे 90 डिग्री शो करेंगे। और साथ में ये बोल रहा है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30। ये रोप है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करेगा और ये आपके लिए लाइन ऑफ साइट जिनके बीच एंगल हमने शो करे हैं 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बना है ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस डायग्राम की हेल्प से हम पोल की हाइट फाइंड करेंगे। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम उस टाइम यूज़ किया जाता है जब ट्रायंगल की 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक साइड हाइपोटेनस गिवन है 20 मीटर, आपको ना आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस आपके पास है ही नहीं, तो इस कंडीशन में और एक एंगल गिवन है, तो इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसकी हेल्प से हम H की वैल्यू फाइंड करेंगे। डायग्राम हमारे पास तैयार है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बता देंगे लेंथ ऑफ रोप, AC इज इक्वल 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके पास, एंगल ACB इज इक्वल 30 डिग्री। हाइट आपको फाइंड करना है, तो इसको हम H एज्यूम करते हैं। लेट हाइट ऑफ द पोल AB इज इक्वल हमने H ले लिए। अब पोल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो AB जो पोल है वो परपेंडिकुलर है BC पे। दिस एम्प्लॉयज एंगल B इज इक्वल हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमारे पास कंफर्म है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज कर सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। ABC B 90 का है। अब हम इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज़ करें कि जिसमें हम 20 और H 20 गिवन है और H आपको फाइंड करना है। तो ये है आपके पास हाइपोटेनस 20 जो है वो आपके पास हाइपोटेनस है और H जो है वो आपके लिए परपेंडिकुलर है। तो P और H का रेशो क्या होता है उसका यूज़ करके हम P फाइंड कर सकते हैं, मतलब H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन होता है P अपॉन H और उसी का रेसिप्रोकल कोसेक होता है H अपॉन P। आप दोनों में से किसी का एक का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ साइन का। साइन थीटा P अपॉन H। साइन थीटा की वैल्यू हम 30 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 का। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम बता देते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास AB है, तो यहाँ पर हम AB और हाइपोटेनस हमारे पास AC है, हाइपोटेनस AC। तो हमने P बाई H शो करके यहाँ पर AB अपॉन AC भी पुट करें। अब यहाँ साइन 30 आ गया और यहाँ पर रखेंगे हम AB की वैल्यू H और AC की वैल्यू रखेंगे हम 20। अब आपको बता दें कि हमने अभी इसके पहले भी बताए थे कि हमने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज़ बताए थे। उन्हीं वैल्यूज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल H अपॉन 20।
2h इज इक्वल 20, सो h इज इक्वल 20/2 और ये आ गया 10। h की वैल्यू 10, तो हम शो करेंगे हाइट ऑफ पोल इज इक्वल 10 मीटर। ये हमारे पास हाइट आ गई, 10 मीटर हमने हाइट फाइंड कर ली है। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताएंगे नेक्स्ट उसमें। आई होप आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आगे के क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ आज का पज़ल। ये है हमारा पज़ल। a प्लस ए प्लस ए इज इक्वल 39 है, b प्लस बी माइनस ए इज इक्वल 25, 6 प्लस c प्लस b इज इक्वल 50। आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस c की वैल्यू, और इसकी वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा पज़ल और कैसे लगा आज हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, ये ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।